दोस्तों, हरियाणा के जींद में एक महिला ने अपने 9 माह की 2 जुड़वा बेटियों को तकिए से उनका मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी और ठीक महज 12 दिन बाद इस मामले की खुलासा होती है और पुलिस जिसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लेती है और मामले की जांच शुरू करती है। और वहीं पुलिस का भी कहना है कि दफनाए हुए शवों को निकालकर इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तह तक चलते हैं दोस्तों, क्या है पूरी घटना। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं अंकित। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि हरियाणा के जींद का है। सबसे पहले मैं बात करूँ, आप हरियाणा का रहने वाला एक ऐसा परिवार, उस परिवार में एक 30 साल का जगदीप नाम का शख्स और जगदीप की पत्नी शीतल, और जगदीप और शीतल की 2 बेटियां थी जिनकी उम्र महज 9 माह थी। दोनों जुड़वा थी। आपको बता दो, जगदीप मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार को चलाता था। जगदीप हर दिन काम पे जाया करता है और उससे उससे जो उसका वेतन मिलता उसी से गुजारा कर रहा था। 12 जुलाई 2023 वो दिन है दोस्तों, जिस दिन शीतल ने जो कदम उठाया वो वाकई हैरान करने वाला था, सोचने पे मजबूर करने वाला था। मौके पाकर जहां बताया जाता है, शीतल जब उसका पति जगदीप जब मजदूरी करने बाहर गया हुआ था और घर पर कोई नहीं था शीतल सिवाय के, और जिसके बाद मौके पाकर शीतल ने तकिए से अपने दोनों बेटियां जब सो रही थी तो तकिए से मुंह दबाया और दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही मिनट में दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। और इधर जब देर शाम जगदीश अपने काम कर घर लौटता है तो उसके घर में भीड़ थी और उसकी पत्नी शीतल की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब जगदीप घर के अंदर गया तो उसके दोनों बेटियां जो कि मृत पड़ी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीतल ने जहां जगदीप को बताया कि दोनों बेटियां बीमार थी, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि शीतल ने जो कहा उनके बातों पर परिवार वालों ने विश्वास कर लिया। कहने का मतलब है, शीतल ने जो जो बातें रखी अपने पक्ष में वो उसके परिवार वालों ने विश्वास कर लिया और जिसके बाद बिना पोस्टमार्टम के दोनों बच्चियों का अगले दिन शव को दफन कर दिया जाता है। अब बता दूं इस मामले का कैसे खुलासा हुआ। दरअसल 3 से 4 दिन बाद शीतल जो है वो बगल के पड़ोसी के एक महिला को उसने अपनी सच्चाई बता दी। शीतल ने उस महिला को कह दिया कि उसने ही अपने दोनों बेटियों को तकिए से उनका मुंह दबाकर मार डाला है। आपको बता दूं, महिला ने उस पर जरा भी विश्वास नहीं किया, उसकी बातों का। किसी ने भी शीतल के बात पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, हर किसी को शीतल के बात पर विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि दोनों बेटियां चली गई, वो इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से शीतल ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब शीतल के माता पिता उससे इस बारे में पूछी तो शीतल ने अपने माँ बाप को भी यही बात रखी, उस पर यही माँ बाप को भी यही बात बताई, अपने बेटी को उसने ही मारा है। दोस्तों, अब इतना उसके कहने पर लोगों को कहीं न कहीं विश्वास हो गया था कि उस माँ ने ही अपने बच्चों को खत्म कर दिया है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाकों में जोर जोर से इसकी चर्चा होने लगी। 20 जुलाई को उसके पति जगदीप थाने पहुंचता है और अपनी पत्नी शीतल के खिलाफ मामला शिकायत लिखवाता है। शिकायत में कुछ ऐसा उसने बताया कि 12 जुलाई को मैं मजदूरी करने घर से बाहर गया हुआ था और जब घर पे लौट के आया तो मेरे दोनों बच्चे मृत पड़ी थी और उस दोनों का कातिल, उस दोनों को मारने वाली मेरी पत्नी शीतल है। जगदीप ने ये सारी बयान पुलिस के सामने रखी और वहीं आपको बता दूं, उसी दिन शीतल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उस पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। दोस्तों, इस घटना के बाद उस गांव में शांति और डर का माहौल बन गया था। तब से दोस्तों, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हरियाणा के जींद की बताई जाती है। आप इसको किस तरह देखते हैं? दोस्तों, अब एक लिए इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।